محبت शाज़ व नादिर ही ढोल पीट कर आती है, बल्कि इसका इजहार इन नहायत बारीक और लाशऊरी रवैयों से होता है जिन पर आम तौर पर हमारी नज़र ही नहीं जाती। आज के इस गहरे वजाहती प्रोग्राम में खुश आमदीद। यहाँ हम मोहब्बत की नफ्सियात और इंसानी रवैयों की उस खामोश ज़बान का राज फाश करने वाले हैं। तो चलिए सीधा असल मौजू की तरफ चलते हैं। देखें दोस्तों, ज़ुबानी इकरार तो बहुत ही कम होते हैं। लोग अक्सर अपने जज्बात का खुलकर इजहार करने से कतराते हैं। अगर हम सिर्फ लफ्ज़ों पर यकीन कर लें तो शायद तस्वीर का मुकम्मल रुख कभी ना देख पाएं। सच्ची कशिश को समझने के लिए हमें उन अनकहे आमाल और लाशऊरी इशारों को पढ़ना पड़ता है जो दिल का हाल बयान कर देते हैं। असल में यही वो खामोश इशारे हैं जो हकीकत बताते हैं कि दिल में क्या चल रहा है। आज के इस तज्ज़िये में हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, मोहब्बत की खामोश ज़ुबान। दूसरा, लाशऊरी बॉडी लैंग्वेज। तीसरा, ताल्लुक़ की केमिस्ट्री। चौथा, आमाल, एतमाद और कमज़ोरी। और आखिर में कशिश की इस पूरी तस्वीर को एक साथ समझेंगे। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के अपने दूसरे हिस्से का आगाज़ करते हैं, जो है लाशऊरी बॉडी लैंग्वेज। अगर गौर किया जाए तो दोस्तों की महफिल में बैठने का अंदाज़ कैसा होता है? बिल्कुल पुरसुकून, पीछे टेक लगाए हुए, बाजू बंधे हुए। लेकिन जब बात किसी खास शख्स की हो तो पूरा जिस्म गैर इरादी तौर पर आगे की तरफ झुक जाता है, पोस्चर एकदम खुल जाता है। यहाँ तक कि अगर गुफ्तगू किसी ऐसे नए खेल के बारे में ही क्यों ना हो जिसमें पहले कोई दिलचस्पी ना हो, फिर भी मुकम्मल और भरपूर तवज्जो दी जाती है, क्योंकि उस शख्स की आरा बहुत अहमियत रखती हैं। क्या वाकई एक सादा सी नज़र किसी के गहरे और पोशीदा रोमानी जज्बात का राज खोल सकती है? कहा जाता है ना कि आंखें रूह का झरोका होती हैं, और नफ्सियात की रूह से ये बात बिल्कुल सच है। आंखें लाशऊरी तौर पर वहीं ठहर जाती हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है। साइंस भी उसकी पूरी तस्दीक करती है। विलमॉन्ट और उनकी टीम की 2014 की तहकीक के मुताबिक, जैसे एक भूखे शख्स की नज़र खाने से नहीं हटती या घर से दूर उदास शख्स पुरानी तस्वीरों को तकता रहता है, बिल्कुल वैसे ही मोहब्बत में मुब्तला इंसान की नज़रें बेइख्तियार उसी शख्स पर जम जाती हैं जो उसकी तवज्जो का मरकज़ होता है। एक और निहायत ताकतवर इशारा मिररिंग यानी अक्सबंदी है। होता कुछ यूं है कि जब दो लोग गुफ्तगू कर रहे हों और वो किसी आईने के अक्स की तरह लगें, मसलन एक ही वक्त में मुस्कुराना या साथ ही पानी का घूंट भरना, तो ये इस बात का ज़बरदस्त सबूत है कि वहाँ गहरी कशिश मौजूद है। इंसान बिल्कुल लाशऊरी तौर पर उस शख्स की नकल उतारता है जिसे वो दिल से पसंद करता है। अब कदम बढ़ाते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, ताल्लुक़ की केमिस्ट्री। आखिर दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है? जब भी कोई अपने पसंदीदा शख्स के साथ वक्त गुजारता है तो दिमाग में एक अहम केमिकल रिएक्शन होता है। दिमाग ऑक्सीटॉक्सिन नाम का एक लव हार्मोन खारिज करता है। ये हार्मोन जिस्म में फैलकर उनसियत और कुर्बत के बेहतरीन एहसासात को जगा देता है। इस बायोलॉजिकल रिएक्शन को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले दिमाग ऑक्सीटोसिन छोड़ता है, जिसके नतीजे में कुर्बत के जज्बात उरूज पर पहुंच जाते हैं। उसके फौरन बाद बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद बदल जाती है। नज़रें देर तक मिलने लगती हैं और छोटे छोटे हादसाती लम्स शुरू हो जाते हैं। यानी ये छोटे मोटे टकराने के वाक़यात वाकई कोई हादसा नहीं होते। और हाँ, मुस्कुराहटों की भी अपनी एक साइंस है। मोंटोरिया की 2018 की रिसर्च बताती है कि एक मुसलसल, सच्ची और खुली मुस्कुराहट का मतलब सिर्फ खुश होना नहीं है, बल्कि ये जाहिर करता है कि वो शख्स खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज और करीब महसूस कर रहा है। ये भरपूर एतमाद और कशिश की बहुत बड़ी अलामत है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, आमाल, एतमाद और कमज़ोरी। आरोन और उनके साथियों की 1997 की तहकीक हमें एक दिलचस्प हकीकत बताती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सब ने जज्बाती चोटों से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द एक ऊंची दीवार खड़ी की होती है। लेकिन जब रोमानवी एतमाद जन्म लेता है तो ये दीवारें भुरभुराकर गिरने लगती हैं। सच्ची कशिश में अपने जज्बात को खोलकर सामने रखना, यानी खुद को जज्बाती तौर पर कमज़ोर होने देना, इंतहाई ज़रूरी होता है। रिश्तों के रास्ते में रुकावटें आना तो आम बात है, जैसे फासला, वक्त की कमी या वो जज्बाती दीवारें। लेकिन रोहोट्स की 2010 की तहकीक के मुताबिक अगर कोई अपने इंतहाई मसरूफ शेड्यूल में से भी वक्त निकालकर किसी के लिए मौजूद होता है तो समझ लीजिए ये उन सब रुकावटों को फलांगने की तैयारी है। वक्त निकालना दरअसल सबसे बड़ी सरमायाकारी है। इस चार्ट पर गौर करें,
کشش بھی بالکل ایک پورٹ فولیو کی طرح ہے۔ وقت نکالنا اور جذباتی شمولیت تو بنیادی چیزیں ہیں ہی، لیکن جسمانی سرمایہ کاری کی اہمیت بھی کم نہیں۔ اپنی جیکٹ کسی کو پہننے کے لیے دے دینا یا صرف ایک پینسل ادھار دینا، بظاہر یہ چھوٹی باتیں ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر یہ اعمال دو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا ایک نہایت ٹھوس اور پوشیدہ طریقہ ہے۔ آخر میں ہم اپنے 5ویں حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں ہم کشش کے اس پوری تصویر کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے اگر ان میں سے صرف کوئی ایک اشارہ نظر آئے تو ممکن ہے وہ محض ایک اتفاق ہو، لیکن اگر ان مخصوص رویوں کا پورا ایک گچھا سامنے آنے لگے، مسکراہٹیں بھی ہوں، وقت بھی نکالا جا رہا ہو، باڈی لینگویج بھی کھلی ہو اور آنکھوں کا گہرا رابطہ بھی ہو، تو پھر یہ واقعی سچی کشش کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک اشارہ نہیں بلکہ اشاروں کا تسلسل ہی حقیقت کھولتا ہے۔ ہم اس وضاحتی پروگرام کے آخری حصے تک پہنچ چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کشش کی یہ خاموش زبان اس وقت بھی ہمارے آس پاس بولی جا رہی ہے اور ہماری اس پر نظر ہی نہیں جا رہی؟ کیا محبت کے یہ چھپے ہوئے اشارے بالکل اس وقت خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔